Hey you guys, welcome to Commerce Knowledge Hub. This side Vanshika Agrawal. Today we start Indian Contract Act Part 4. So let's get started. आज हम पढ़ेंगे ऑफर और प्रपोजल के बारे में. प्रपोजल इज आल्सो टर्म एज ऑफर. प्रपोजल एंड ऑफर सेम चीज़ हैं. प्रपोजल इज सिनोनिम विथ इंग्लिश वर्ड ऑफर. प्रपोजल इंग्लिश वर्ड ऑफर का सिनोनिम ही है. सो ऑफर क्या है? Offer is a proposal by one person where he express willingness to enter into contract. जब एक बंदा अपनी इच्छा रखता है, विलिंगनेस रखता है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ़र. वो क्या रख रहा है? अपनी इच्छा रख रहा है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है. ये होता है ऑफ़र. अब वैलिड ऑफ़र क्या क्या होते हैं? ऑफ़र क्लियर हो, डेफिनेट हो, कंप्लीट हो, फाइनल हो. मस्ट नॉट बी वैग्यू. वैग्यू माने कन्फ्यूजिंग ना हो. कन्फ्यूजिंग इन दी सेंस जैसे कि मैं हॉर्स के ज़्यादा पैसे दूंगा अगर हॉर्स लकी है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही कन्फ्यूजिंग है. लकी है का क्या मतलब है? किस स्टेटमेंट में लकी है? हॉर्स तो हॉर्स है, लकी अनलकी क्या है? तो ये स्टेटमेंट कन्फ्यूजिंग है. तो ऑफ़र कन्फ्यूजिंग ना हो. ऑफ़र मस्ट कम्युनिकेट टू दी ऑफरी. अपनी बात ऑफरी तक कम्युनिकेट करो, तभी तो वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा. तो आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और इम्प्लाइड बाय कंडक्ट भी हो सकता है. इम्प्लाइड क्या होता है? जैसे कि अगर हम हैंड वेव कर रहे हैं रोड पे, मतलब हम क्या कर रहे हैं? टैक्सी को रोक रहे हैं. ये इम्प्लाइड है, हमने बोला नहीं, मतलब हैंड वेव किया, मतलब हमारा क्या इशारा था कि हम टैक्सी को रोक रहे हैं. इसे बोलते हैं इम्प्लाइड. कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक. जनरल भी हो सकता है, जनरल मतलब किसी के लिए भी, वर्ड एट लार्ज. स्पेसिफिक भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए. ठीक है. अब इसमें हम पढ़ेंगे एक फेमस केस जिसका नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. इस केस में क्या था? एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. उन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी जिस मेडिसिन का नाम था स्मोक बॉल. इसमें कंपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऑफ़र दिया था 100 पाउंड का रिवॉर्ड कि उनकी दवाई जो कोई भी यूज़ करेगा जैसे उन्होंने कहा है वैसे, और उसको यूज़ करने के बाद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंज़ा होता है या फिर कोल्ड होता है तो कंपनी उसे 100 रुपीज़ का रिवॉर्ड देगी. मिसेस कार्लिल ने उस दवाई को यूज़ किया, उसके बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंज़ा हो गया तो उन्होंने रिवॉर्ड क्लेम किया. फिर कंपनी बोली कि आपने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया था. तो इस केस में कोर्ट का जजमेंट आया कि ये एक जनरल ऑफ़र है. जैसे ही उन्होंने यूज़ किया ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया. हर कोई आपको पर्सनली इन्फॉर्म नहीं करेगा कि हम आपकी दवाई यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफाई मैनर में यूज़ कर रहे हैं और हमें इन्फ्लुएंज़ा हुआ या नहीं. ये जनरल ऑफ़र था. जैसे ही किसी ने यूज़ किया वो एक्सेप्टेंस बन गया. तो उन्हें, जो मिसेस कार्लिल थी, उन्हें रिवॉर्ड मिला. कंपनी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ऑफर बाय एडवर्टीजमेंट रिवॉर्ड 100 पाउंड anyone who affected influenza cold after using smoke ball in the specified manner. Mrs. Carlyle did use smoke ball but was attacked by influenza. She claimed reward. She could recover reward as general offer can accept by anybody. अब हम बात करेंगे लैप्स ऑफ ऑफर की. लैप्स माने टूटना. ऑफर कब कब टूट जाता है, तो ये हमें बताया है सेक्शन 6 में. सेक्शन 6 जो है वो डील करता है वेरियस मोड ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर. तो ऑफर कब कब टूटता है? तो पहला, अगर आपने स्पेसिफाइड टाइम और रीजनेबल टाइम में ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो वो टूट जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कॉल करके कह रही हूँ कि मुझे अपना फ़ोन बेचना है 10,000 रुपये में, और आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फ़ोन रख दिया, और आप मुझसे 1 साल बाद कह रहे हो कि मुझे आपका ऑफ़र मंजूर है, मैं आपका फ़ोन ख़रीदने को तैयार हूँ. तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑफ़र जो है लैप्स हो गया. क्यों? जब तक मेरा फ़ोन बिक गया होगा. तो ऑफ़र आपको स्पेसिफाइड टाइम और रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करना है. सेकंड कह रहा है इफ़ इट नॉट एक्सेप्ट इन द मोड प्रिस्क्राइब और नो मोड प्रिस्क्राइब सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर. आपको जो मोड दिया है उसमें ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, और अगर कोई मोड नहीं दिया है तो रीज़नेबल मैनर में ऑफ़र एक्सेप्ट करना है.
मतलब कि अगर मैं आपको फ़ोन करके कह रही हूँ कि मुझे अपनी कार 10 लाख रुपीस में सेल करनी है, तो आप या तो मुझे फ़ोन पे रिप्लाई दो, क्योंकि मैंने आपको फ़ोन पे बताया, और फ़ोन पे रिप्लाई कॉल पे रिप्लाई नहीं भी दे रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दो, ईमेल पे रिप्लाई दे दो। पर आप क्या कर रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो और उस पे लिख रहे हो मुझे ऑफ़र एक्सेप्ट है, और वो लेटर आते आते 25 to 30 डेज़ लग गए। तो उस केस में क्या हुआ, ऑफ़र जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैंने किसी और को सेल कर दिया होगा अपना कार। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रिस्क्राइब मोड पे ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, और कोई प्रिस्क्राइब मोड नहीं दिया तो रीज़नेबल मैनर में ऑफ़र एक्सेप्ट करना है। थर्ड, अगर ऑफरी रिजेक्ट कर देता है, ऑफरी अगर रिजेक्ट कर देता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे 10 लाख की कार सेल करनी है, ऑफरी कह रहा नहीं खरीदनी, तो ऑफर लैप्स हो गया। फोर्थ, आइदर ऑफरर और ऑफरी डाई बिफोर एक्सेप्टेंस, या तो ऑफर देने वाला मर गया ऑफरर, या जिसको ऑफर दिया ऑफरी वो मर गया, कोई भी मर गया एक्सेप्टेंस से पहले, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। फिफ्थ, एक्सेप्टर फेल टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट टू एन एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कह रहा है कि मुझे मर्सिडीज़ कार सेल करनी है, पर मैं कब करूँगा, जब तुम मुझे अपनी BMW दोगे प्लस 25 लाख रुपए अलग से दोगे। तो हो सकता है बी ने BMW पहले ही सेल कर दी हो क्योंकि उसे मर्सिडीज़ खरीदनी थी, तो अब वो BMW है ही नहीं, तो वो सेल क्या करेगा। तो यहाँ पे ऑफ़र लैप्स हुआ क्योंकि वो प्री कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, मेन कंडीशन से पहले वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, इसलिए ऑफ़र लैप्स हो गया। इसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट कंडीशन। फिर आता है ऑफरी मेक अ काउंटर ऑफ़र। अगर ऑफरी जो है वो काउंटर ऑफ़र रख देता है तो भी ऑफ़र लैप्स हो जाता है। काउंटर ऑफ़र माने, मैंने कहा कि मुझे कार 10 लाख रुपीस में सेल करनी है, आप कह रहे हो 7 लाख ले लो, 8 लाख ले लो, 850 ले लो, आप काउंटर ऑफ़र रख रहे हो, तो यहाँ पे भी ऑफ़र क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।